अस्सलाम वालेकुम हेल्पिंग नेशन। मेरा नाम है मुदस्सिर। हेल्पिंग ऑरेंज की एक और वीडियो में खुशामदीद। एक टूल जो आपको टॉपिक डिस्कवरी में मदद दे, मतलब आपको ये बताए कि कौन कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं। एक टूल जो आपको कीवर्ड रिसर्च में मदद दे, जिसमें आपको कीवर्ड वॉल्यूम बताए, कितना इसका सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड गोल्डन रेशो भी बताए और मुख्तलिफ चीज़ें बताए और साथ ही साथ सजेस्ट करे। और साथ ही साथ ये आपको कंटेंट आउटलाइन क्रिएट करने में मदद दे, मतलब आर्टिकल क्रिएट करने में मदद दे। ये एक टूल है जो आपको सब कुछ करने की सहूलत देता है। इसका नाम है राइटर ज़ेन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या मैं टूल्स को 100% इस्तेमाल पे, रिलायबिलिटी पे रिकमेंड करता हूँ? नहीं। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी इनपुट बहुत ज़रूरी है, आपका अपना दिमाग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो ऑटोमेशन होगी ना, वो एक सही काम भी ना हुआ कि आपने कंप्लीटली उसको छोड़ दिया। तो मेरी जितने भी टूल्स के रिव्यूज़ हैं, ये सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि मैं आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तारुफ़ करवा सकूँ। दुनिया बहुत आगे निकल गई हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी वो चीज़ें जान पाएँ, जो दुनिया में चल रही हैं। अब ये देखने के बाद आप समझते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, इट्स गुड। मैं किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर सकता, मगर मेरे रिव्यूज़ का मकसद एक ही होता है कि आपको अवेयरनेस मिल सके। तो ये याद रखिएगा जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं। राइट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इट्स जस्ट अ बटन अवे, एक बटन दबाना है, क्योंकि हेल्पिंग ऑरेंज इंशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े रिसोर्सेज में से एक होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। आइए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि राइटर ज़ेन हमारी किस तरह मदद कर सकता है और क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइटर ज़ेन आपको 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मदद कर सकता है। टॉपिक डिस्कवरी, कंटेंट क्रिएटर और कीवर्ड एक्सप्लोरर। और ये जो तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि राइटर ज़ेन जो है एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसका फ्री वर्ज़न आपको थोड़ी-सी चीज़ें ट्रायल में देता है। तो वो चीज़ें आपको मैं इनकॉग्निटो मोड में दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। सो लेट्स से राइटर ज़ेन में जाते हैं तो ये लॉगिन नहीं करने देगा, क्योंकि ये इनकॉग्निटो मोड है। तो वो इसके मेन स्क्रीन पर ले आएगा, या फिर हम लोग जाते ही मेन स्क्रीन पर डायरेक्टली तो हम देख सकें कि अम, ओहो, सो इसको क्विकली राइटर ज़ेन डॉट, ओह ये कोई इनका लॉगिन पेज आ गया। अच्छा, तो हम लोग राइटर ज़ेन के होम पेज पर आ गए हैं और हम लोग प्राइसिंग पर चले जाते हैं, ताकि हम लोग देख सकें कि इसकी प्राइसिंग क्या है, क्योंकि प्राइसिंग का जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना टूल का जानना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसिक जो है वो $27 पर मंथ है। उसके बाद में पॉपुलर जो स्टैंडर्ड है वो 41 और एडवांस जो है वो है $69 पर मंथ। ये आपको क्या देता है? ये आपको कीवर्ड लुकअप देता है, कितने आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कितने क्रेडिट्स आपको देता है, जिसमें आप कीवर्ड की केजीआर वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन रेशो फ़िल्टरिंग वगैरह देता है। कंटेंट क्रिएटर के 50 ब्रीफ्स देता है, मतलब 50 आर्टिकल आप तैयार कर सकते हैं। एआई क्रेडिट्स देता है, जिससे आप एनएलपी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? ये है जी आपका अम पेड, ठीक है। अब जो है वो हम लोग चलते हैं गेट स्टार्टेड नाउ पे और देखते हैं कि क्या आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट यूजिंग फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल आपको देता है 5 कीवर्ड का लुकअप, मतलब 5 कीवर्ड आप हर रोज सर्च कर सकते हैं। आपको देता है 4000 कीवर्ड क्रेडिट, मतलब 4000 कीवर्ड्स के आप केजीआर फाइंड कर सकते हैं। सर्फ ओवरव्यू देता है, इनसाइट्स देता है, टॉपिक डिस्कवरी आपको 10 देता है पर डे। इसका मतलब 10 आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ फ्री में मिल सकता है अगर आप इसको रजिस्टर कर लें, और जितनी का आपकी, मेरा ख्याल है, एक आम यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी इसमें पूरी हो रही है। ये प्लेजरिज्म चेक भी देता है 500 वर्ड पर डे, तो 500 वर्ड का प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक डिस्कवरी के साथ। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लेट्स से कौन सा टॉपिक लिखा जाए। हम लोग लिखते हैं बेबी स्ट्रॉलर, राइट? बेबी स्ट्रॉलर। ये मैंने एक और मल्टी गेम टेबल फाइंड किया था। अगर आप में से कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके, जब मैंने बेबी स्ट्रॉलर उसको बोला कि इसके बारे में डेटा कलेक्ट करो, तो जब तक वो डेटा कलेक्ट करता है, मैं ये चेक कर लूँ कि मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे थे, क्योंकि स्ट्रॉलर, राइट? तो स्पेलिंग ठीक ही है, ठीक है।
ठीक है? स्पेलिंग बहुत ज़रूरी होता है चेक करना। तो ये जनाब आपको डेटा की कलेक्शन कर रहा है और ये आपको डेटा कलेक्ट करके दे दिया। तो टॉपिक डिस्कवरी क्या है? टॉपिक डिस्कवरी ये है कि आपने अपना कीवर्ड लिखना है, अपनी वेबसाइट का निश लिखना है, अपना मेन कीवर्ड लिखना है। जैसा कि मैंने लिखा बेबी स्ट्रोलर, तो आपको मिल गया कि बेबी स्ट्रोलर, बेबी लाए जो लेटता है, बेबी स्ट्रोलर एक्सपायर, व्हाई चाइल्ड कार सीट एक्सपायर, मतलब एक्सपायरी डेट क्यों होती है, जो ये आपका इन्फॉर्मेशन आर्टिकल हो सकता है। बेबी स्ट्रॉलर डॉल्स, कोई डॉल्स होती होंगी बेबी स्ट्रॉलर में, हम लोग इसको सर्च करके देख लेते हैं। तो ये आपको टॉपिक्स बता रहा है जिसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो लेट्स सी हम, ओके, सो ये जो स्ट्रॉलर के साथ डॉल आती है, ये वो उसकी बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा हट के टॉपिक है, बट डेफिनेटली गुडविल एक डेफिनेटली ब्रांड है, आई नो। बेबी स्ट्रॉलर फॉर ट्रैवलिंग के लिए, जैसा कि वो बता रहा है 14 बेस्ट इन्फेंट ट्रैवल स्ट्रॉलर्स, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। असेंबल बेबी स्ट्रॉलर, हाउ टू असेंबल, आप इसमें बात कर सकते हैं। क्लीन, तो ये आपको, अगर मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके काम आ सकती हैं। तो हम लोग जब आप मिसाल के तौर पे आपका मेन कीवर्ड है बेबी स्ट्रॉलर, राइट, बेबी स्ट्रॉलर, तो अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स, आप इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स लिखेंगे और ये टॉपिक डिस्कवरी से फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे कि आपको इंफॉर्मेशन कीवर्ड कहाँ से मिले। सबसे पहले जी क्लीनिंग, क्लीनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप लिखते हैं क्लीनिंग। असेंबलिंग, असेंबलिंग कैसे करनी है, गाड़ी में कैसे डालना है, उसको निकालना कैसे, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, फोल्डिंग, फोल्डिंग और असेंबलिंग ऑलमोस्ट इज द सेम। ठीक है, उसके बाद में हम नीचे जाते हैं, कैरी बेबी स्ट्रॉलर, हाउ टू बाय अ बेबी स्ट्रॉलर, ठीक है। शॉपिंग, शॉपिंग गाइड, ये एक इंफॉर्मेशन कीवर्ड है, रिमेंबर। शॉपिंग गाइड, अगर आपको नहीं पता था तो आपको एक मज़े की बात बता दूं कि कोई भी कीवर्ड आपका जो होता है उसकी बाइंग गाइड एक अलग आर्टिकल में भी आ सकती है और वो आपका इंफॉर्मेशन आर्टिकल बन सकता है बेबी स्टॉलर। उसमें आप डेफिनेटली आर्टिकल प्रोडक्ट के लिंक्स डाल सकते हैं, मगर ये है कि वो बाइंग गाइड होती है। अच्छा, उसके बाद में स्ट्रॉलर टॉयज, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका अगर आप इसका इंटेंट गौर से देखें तो ये कमर्शियल भी हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है कि आप इसमें बताएंगे व्हाट टॉयज कैन बी यूज्ड while you have a baby stroller or while the baby is in the stroller, तो एक इंफॉर्मेशन बन गया। और अगर आप इसको बेस्ट बेबी स्ट्रॉलर फॉर टॉयज, स्ट्रॉलर टॉयज कर देंगे तो ये आपका कमर्शियल आर्टिकल बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, इंटेंट बड़ा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद में न्यू बॉर्न का ये कमर्शियल है, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बता रहा है। बेबी स्टॉल फॉर रनिंग, ये कमर्शियल आर्टिकल है, इसमें आपको कमर्शियल पता लग गया। सेफेस्ट बेबी ट्रॉलर, ये एक कमर्शियल है। कोलाइडिंग, ये एक कमर्शियल है। ये सारे, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स, इसको आपने इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स बना लिया है और आपने यहाँ पर लिख लिया कमर्शियल कीवर्ड्स। तो आपने कमर्शियल कीवर्ड्स में ये सारे टाइप करते जाना है जो जो आपको मिल रहे हैं। बेस्ट कोलाइडिंग बेबी स्ट्रॉलर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने ये जो कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं ना, इनकी सर्च चाहे वो ज़ीरो बताए आपको, मगर क्योंकि ये दे मेक सेंस, दे मेक सेंस। बेबी स्ट्रॉलर फॉर गर्ल्स, अब आप इमेजिन करें कि आप कोई बंदा ये सर्च नहीं करेगा कि मेरी लड़की है तो लड़की के लिए कौन से ट्रॉलर हों। बेबी स्ट्रॉलर फॉर रनिंग, अगर आपको नहीं पता, रनिंग के लिए स्पेशल बेबी ट्रॉलर्स यूज हुआ करते हैं क्योंकि तेज दौड़ने के लिए आपको तेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद में न्यू बॉर्न के लिए बेबी स्ट्रॉलर डिफरेंट होते हैं। अब ये आपका कमर्शियल आर्टिकल आ गया। तो ये सारे कमर्शियल आर्टिकल्स आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि हम लोग हमेशा सर्च करते हैं कि बेस्ट बजट प्रोडक्ट, चीपेस्ट प्रोडक्ट, तो आपको शायद गलतफहमी है, क्योंकि लोग ये भी सर्च करते हैं कि एक्सपेंसिव वाले कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में बेबी स्टॉलर टॉयज, ये आपका, मैंने आपको बताया कि दो इंटेंट में यूज हो सकता था, तो कमर्शियल में भी यूज हो सकता है। तो ये देखें, ये सारे कीवर्ड्स आप एक एक आर्टिकल में कवर करके अपने आर्टिकल की या अपनी वेबसाइट की जो टॉपिकल अथॉरिटी है वो बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आपको यहाँ समझ लग गया कि ये टॉपिक डिस्कवरी क्या है। अच्छा, अब आप इसके अंदर और फर्दर डाउन द लाइन जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि क्लीनिंग का बेबी स्ट्रॉलर के ऊपर टाइटल आइडियाज़ मिल जाएँ आपको, तो आप ये शो आइडियाज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। शो आइडियाज़ पे क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको
बहुत सारे हेडलाइंस मिल गई हैं। स्ट्रॉलर बाइंग गाइड, ये तो बाइंग गाइड। हाउ टू क्लीन स्ट्रॉलर, इजी स्टेप्स टू फॉलो। हाउ टू क्लीन अ स्ट्रॉलर लाइक अ प्रो। हाउ टू क्लीन अ स्ट्रॉलर इन 6 स्टेप्स। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे हेडलाइंस आपको सजेस्ट कर रहा है जो जिनकी रेलिवेंसी हाई है आपके मेन कीवर्ड के साथ, जो है क्लीनिंग द बेबी स्ट्रॉलर। इसके अलावा वो गूगल की इनसाइट्स भी आपको बता रहा है। ऑन द राइट साइड आप देख सकते हैं हाउ टू क्लीन अ बेबी स्ट्रॉलर, इज बेबी स्ट्रॉलर यूजफुल, फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो याद रखें कि आप ना सिर्फ टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे बल्कि टॉपिक में जाके आइडियाज भी लेंगे, यहाँ से आपको डिफरेंट आइडियाज भी लिए जा सकते हैं जो जो आपको पसंद आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे हाउ टू क्लीन अ बेबी स्ट्रॉलर विद पिक्चर्स, ये एक अच्छा लग गया, ये आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको ऐड टू लिस्ट कर दिया। लिस्ट आपने जो है कोई भी बना लेनी है, नई लिस्ट ऐड कर लेनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने बेबी स्ट्रॉलर की लिस्ट आपने ऐड कर ली, ठीक है। तो ये आपने बेबी स्ट्रॉलर की लिस्ट में उसको ऐड कर दिया। और ऐसे ही आप जितने कीवर्ड आपको पसंद आते जाएं आप लिस्ट में ऐड करते जाएं ताकि आपकी एक लिस्ट बन जाए। ये थी जनाब टॉपिक डिस्कवरी, ठीक है। टॉपिक डिस्कवरी में आप ना सिर्फ रेलिवेंसी बल्कि सर्च वॉल्यूम के थ्रू भी कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम के थ्रू का क्या मतलब है कि आपको जो है वॉल्यूम वो दिखाएगा जो कि एक माइट साइट मैप के तौर पे, जैसा वो आंसर द पब्लिक में आपको दिखाता है, ये वैसे दिखा रहा है, ठीक है। और आपको उसके थ्रू दिखा, इसमें वो वॉल्यूम फॉर सम रीज़न नहीं दिखा रहा, मगर आपको वॉल्यूम के थ्रू भी दिखा सकता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। तो हम लोग न्यू कीवर्ड पे सर्च करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बेबी स्ट्रॉलर, ठीक है। हमने अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर लिखा और उसको सर्च कर दिया। अभी आपने गोल्डन कीवर्ड रेशो का फिल्टर ऑन नहीं करना, क्लस्टरिंग फिल्टर ऑन नहीं करना। उसकी वजह ये है, एक तो ये टाइम लेता है, दूसरा ये क्रेडिट लेता है। तो आपने क्रेडिट यूज सिर्फ तभी करने हैं जब आप खास तौर पर अच्छा। अब जनाब आपने जब बेबी स्ट्रॉलर लिखा तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, या तो मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, स्ट्रॉलर्स करके देख लेते हैं क्योंकि इसकी वो नहीं आ रही, वॉल्यूम नहीं आ रही। तो इट सीम्स के बेबी स्ट्रॉलर्स लिख के देख लेते हैं, ठीक है। इसका फिर भी वॉल्यूम नहीं दे रहा ये। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो है रैंक्स, बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स और डीआर और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें हैं वो ले रहा है एचआरएफ से। एचआरएफ का इन्होंने मेरा ख्याल एपीआई खरीदा हुआ है। तो अगर आपको एचआरएफ की ये डिटेल चाहिए, सर्फ डिटेल चाहिए हैं, तो ये सारी एचआरएफ की सर्फ डिटेल हैं। आपको बैकलिंक्स भी वहाँ से मिल रहे हैं। एचआरएफ रैंक मतलब ये इन्होंने इवन बताया हुआ है कि एचआरएफ रैंक, रेफरिंग डोमेन भी यहाँ वहाँ से कलेक्ट कर रहा है। तो ये आपको सारा सर्च एनालिसिस मिल रहा है। ये आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि सर्च वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा ख्याल है, या अदरवाइज इट इट शुडंट डू दैट। सो फॉर एग्जांपल हम लोग एक और कीवर्ड ले लेते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि ये इस वक्त इसका प्रॉब्लम आ रहा है। बेस्ट लैपटॉप्स, राइट। तो बेस्ट लैपटॉप सर्च कर लेते हैं। अब इसका तो कीवर्ड वॉल्यूम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इसके कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके, आ रहा, ठीक है। तो ये आपको कीवर्ड वॉल्यूम भी दे रहा है और साथ ही साथ आपको ये ट्रेंड भी बता रहा है। ये देखें, यहाँ पर आप ट्रेंड में जाके ये भी सर्च कर सकते हैं कि इसका ट्रेंड, गूगल ट्रेंड कैसा रहा है। अब ये देखें, ये गूगल का ट्रेंड है तो आपको गूगल ट्रेंड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता रहा है। अच्छा, अब जनाब यहाँ से ये आपको सारे कीवर्ड दे रहा है जो आप जो 4000 कीवर्ड इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। आप इनके अंदर डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ से फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं कि इनका वॉल्यूम कितना हो, इनका कॉस्ट पर क्लिक कितना हो, इसका वर्ड काउंट कितना हो। ये इतने वर्ड काउंट फॉर एग्जांपल आप कहें कि मिनिमम 4 होना चाहिए वर्ड काउंट, और इसको सेलेक्ट कर लें। ये सारे आपके 4 आ गए। बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग, बेस्ट लैपटॉप ऑन अ बजट, ये सारे आ गए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इनको गोल्डन कीवर्ड रेशो भी लगा सकते हैं। गोल्डन कीवर्ड रेशो क्या होती है? गोल्डन कीवर्ड रेशो होती है कि जिसमें वो आपको बताता है कि ये जो वॉल्यूम वाले कीवर्ड हैं ये इनके ऊपर टाइटल कितने, इसी सेम टाइटल के कितने आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक टर्म का कीवर्ड गोल्डन कीवर्ड रेशो भी बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अच्छा, वो कह रहा है एक्टिवेटिंग गोल्डन फिल्टर नीड्स 4000 क्रेडिट्स, ठीक है। मेरे पास 2 लाख क्रेडिट हैं क्योंकि मेरे पास पेड प्लान है।
तो मगर मैं 4000 क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करूँ, उसकी वजह ये है कि अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि इसकी लोडिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो मैं वापस जाता हूँ न्यू कीवर्ड पे और मैं गूगल की मदद से बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑन अ बजट, मैंने एक ऐसा कीवर्ड ढूंढ लिया है जिसकी कीवर्ड सजेशन ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मगर इसका सर्च वॉल्यूम तो चाहिए 10 चीज़ का 90 है इसका सर्च वॉल्यूम। ठीक है, इसके कीवर्ड सजेशन ज़्यादा नहीं होंगे, तो इसकी कीवर्ड गोल्डन रेशो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके कितने हैं जी? इसके 23 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो इसकी गोल्डन कीवर्ड रेशो आराम से निकल आएगी। तो मैंने क्लिक किया गोल्डन कीवर्ड रेशो पे, उसने कहा कि जी 23 कीवर्ड 23 क्रेडिट्स आपके इस्तेमाल होंगे। मैंने उसको कहा ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये गूगल पर जाके ऑल इन टाइटल सर्च कर रहा है और गोल्डन स्कोर सर्च कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑन अ बजट, ये एक वॉल्यूम है जिसका वॉल्यूम है 90 और इसका ऑल इन टाइटल है 1, बेस्ड ऑन राइटर जेंस प्रॉक्सी, याद रखें। अब आप इसको एक दफ़ा कंफर्म करना चाहते हैं, आप इसको ऐसे कॉपी करें और यहाँ पर जाएं और लिखें ऑल इन टाइटल और ये डाल दें और देखें कि आपके पास कितने आते हैं। ठीक है, आपके पास कितने आ गए? आपके पास थोड़े से ज़्यादा आए हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है मगर फिर भी इतने ज़्यादा नहीं है, कोई 4-5 हैं टोटल, मतलब एक पेज से ऊपर रिजल्ट नहीं है। ठीक है, 7 रिजल्ट शो कर रहा है उसको, जिसके अंदर रेडिट भी है और दूसरे भी हैं। ठीक है, तो ये कभी कभार डिफरेंस आ जाता है, ये एग्जैक्ट नहीं है ना, ये मेरा टूल है और ना मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस, इसलिए आपको दिखाया भी है कि डिफरेंस आ जाता है। मगर जब आप ऑल इन टाइटल 1000 कीवर्ड का करना चाहेंगे ना, तो गूगल भी आपको अलाउ नहीं करेगा, वो आपके ऊपर वो प्रॉक्सी लगा देगा। तो इससे बेहतर है कि आप इससे कर लें। मिसाल के तौर पे बेस्ट कोई और देख लेते हैं जिसकी ऑल इन टाइटल हैं थोड़े से। अब जैसा कि वो बता रहा है कि बेस्ट बजट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स 2021, वो कह रहा है कि ये 2 हैं इसके, 2 बता रहा, 2 ऑल इन टाइटल हैं। तो देखते हैं कितने ऑल इन टाइटल हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 हैं। ठीक है, बाकी ये यूट्यूब वीडियोस हैं। तो ये आप लाजमी कंसिडर कर लें अगर आपने इसको बाय भी करना है तो। ये है जनाब गोल्डन रेशो और ये है ऑल इन टाइटल। अब जनाब हम लोग चलते हैं ऑल बेस्ट, सो समझ लें कि हमने यही आर्टिकल लिखना है। अब ये आपको लिखने में कैसे मदद करेगा? आप जाएंगे जनाब कंटेंट क्रिएटर पे, आप न्यू प्रोजेक्ट पे करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। जितने भी आप कीवर्ड देख रहे हैं, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नज़र आ जाता है तो आप भी यू आर फ्री टू यूज़ दैट, बिकॉज जो चीज़ पब्लिक हो गई वो पब्लिक हो गई। अच्छा, तो बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑन अ बजट, इसका वो कह रहा है कि जी 3 क्रेडिट यूज़ होंगे। यू डोंट हैव एनफ एआई क्रेडिट्स गूगल एनएलपी देखने के लिए, मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूँगा। राइटर नेम आप कह दें कि जी मुदस्सर की। ये राइटर नेम क्यों यूज़ होता है? क्योंकि अगर आपने अपने राइटर को भेजना है ये, तो आप इधर से भेज सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपने कोई डालने आप डाल दें, आप इसको ऐड कर दें। अब जनाब ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये सब के टॉप 10 रिजल्ट्स सर्च कर रहा है और देख रहा है कि उनका एक सेटअप बना ले कि उसकी हेडिंग्स कौन कौन सी हैं और उसके कीवर्ड टूल्स वगैरह कौन कौन से हैं। तो ये सारा कुछ डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको एक कंटेंट क्रिएशन का टूल दे देगा। ये आप अपने राइटर के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, ये आपको आउटलाइन आउटलाइन बनाने में मदद दे देगा। इसके अलावा उतनी देर में जितनी देर लोड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसका कीवर्ड प्लेजरिज्म चेकर है। इसका मतलब ये है कि आप इसको क्लिक करके यहाँ पर कोई भी चीज़ पेस्ट करेंगे तो वो आपको प्लेजरिज्म बता देगा। और फिर आपका कीवर्ड इंपोर्टर है, मिसाल के तौर पे आपने एचआरएफ से 500 कीवर्ड ऐसे निकाले जिनका आप और कीजीआर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके 3 स्टेप हैं: आउटलाइन, कीवर्ड्स टू इंक्लूड और कंटेंट राइटिंग। आउटलाइन में क्या करता है कि आउटलाइन में आपने यहाँ पे आउटलाइन बना देनी है, मतलब हेडिंग्स दे देनी है, हेडिंग 1, 2, 3, 4,
और कीवर्ड्स टू इंक्लूड में आपने कीवर्ड्स ऐसे फाइंड करने हैं जो आप अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करेंगे, और कंटेंट राइटिंग में यहाँ पर आप कंटेंट राइटिंग करेंगे, वो आपको स्कोर देगा। वो आपको बता रहा है कि कंटेंट स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आप 4000 कीवर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे, 4000 सॉरी वर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे, तो आप 52% लोगों से ज़्यादा बेहतर होंगे। तो आप देख सकते हैं बेस्ट लैपटॉप्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 2022, सारों ने अपना जो है आर्टिकल्स अपडेट कर लिए हुए हैं, दैट इज़ गुड। आपके जो एवरेज कीवर्ड काउंट है वो 1700, 4000, 8000, इमेजिन 8000 भी कोई लिखेगा, राइट? लिख सकते हैं लोग। 4000, 5000, 2000, और ये कोरा है, कोरा का रिजल्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब आप स्पॉट बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। तो देखते हैं कि 8000 वाकई 8000 वर्ड्स ही हैं। जी जनाब, 8000 वर्ड्स ही हैं, क्योंकि इस भाई ने एक मुकम्मल गाइड दी हुई है। और आप इमेजिन करें कि लैपटॉप्स चेंजिंग निश है, एवर चेंजिंग है, आपको हर साल हर जगह पर चेंज करना पड़ता। ओके, चेक करें। ये आर्टिकल काफ़ी पुराना आर्टिकल है और वो उसको अपडेट करी जा रहा है और रैंकिंग ले जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, इसने अपने टाइटल में 2022 दिया हुआ है, मगर कमेंट्स आप देख सकते हैं कि कहाँ के कमेंट्स हैं, 2017 2018 के कमेंट्स हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप इस निश पे काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ओके, तो जनाब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे टाइटल इंस्पिरेशन। टाइटल इंस्पिरेशन लेने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना टाइटल पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रीड करेंगे बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ब्ला 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 ब्ला। तो हमने कहा कि हमने ये बनाना है बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑन अ बजट 2022। वो उसने बता दिया कि 53 कैरेक्टर हैं 60 के ऊपर, क्योंकि 60 मैक्सिमम गूगल शो करता है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है। डालने के बाद अब आप देखेंगे कि आप कौन कौन से हेडर्स डालना चाहते हैं। हेडर्स डालने के लिए आप हर हर रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे हेडर्स दे रहा है। जो हेडर आपको पसंद आता है, फॉर एग्जांपल आपको पसंद आता है हाउ टू चूज द बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपने उसको क्लिक किया। जैसा कि आपने क्लिक किया, यू कैन सी हियर दैट दिस H2 इज एडेड हियर। फिर आप कहते हैं सीनियर कंप्यूटिंग एडिटर फाइंड द प्रोडक्ट ब्लूटूथ स्पीकर मोस्ट पॉपुलर। इसमें हमने और कोई हेडिंग नहीं डालनी, हम इसको बंद कर देते हैं। हम अगला ओपन करते हैं और देखते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। क्विक ओवरव्यू, फिर टॉप 3 कंटेंडर्स मैं ये कर सकता हूँ, और मैं इसको टॉप पर ले जाता हूँ। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। इसके अलावा उसने सारे लैपटॉप का जिक्र किया हुआ और क्वेश्चंस। यहाँ पर अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल डू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नीड लैपटॉप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो H3 है, उसने H3 में ऐड कर दिया क्योंकि उसकी ऊपर वाली हेडिंग मैंने ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके इस हेडिंग को नीचे ले जाते हैं ताकि ये बन जाए। फिर व्हाट डू इंजीनियर्स लुक फॉर इन अ लैपटॉप। नाउ आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये तो कॉपी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिख लेंगे या उसको थोड़ा सा बदल लेंगे। तो मिसाल के तौर पे आपने ये सारे आर्टिकल्स को यहाँ से गो थ्रू करके देखा, और फिर नीचे आए और आपने देखा कि गूगल में पीपल आल्सो आस्क में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप समझते हैं कि यूज़ हो सकते हैं। विच लैपटॉप ब्रांड इज़ बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपने इसको भी ऐड कर लिया। इसको आपने H2 करना है तो कैसे करना है, ओके। हाँ, तो जनाब इसको एडिट करें और बंद करें। तो चलें, H2 हम आगे जाकर कर लेंगे, कंटेंट राइटिंग में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये हो गई आपकी पहली स्टेप, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या है, आप दूसरी स्टेप में आएंगे। अब आपको ये वो सारे कीवर्ड्स कंसिडर करके बता रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में अगर आप लिखेंगे तो आपकी जो है वो स्कोर बढ़ सकती है। तो मैंने रेलिवेंसी कर दी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये उसने टू इंक्लूड ऑलरेडी दे दिए हैं ये वाले, ठीक है। आप इसमें से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। आप कहेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट का वर्ड ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से प्लस साइन कर देंगे। फिर आप कहते हैं गेमिंग लैपटॉप। आप ये देखना चाहते हैं कि गेमिंग लैपटॉप यूज़ कैसे हुआ हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आर गेमिंग लैपटॉप गुड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एक सवाल था। आप कहते हैं यार ये ऐड करना है गेमिंग लैपटॉप,
फिर आप नीचे आते हैं, आप देखते हैं कि पावरफुल लैपटॉप का वर्ड मैंने ऐड करना है। आप ये देखते हैं कि मैंने स्क्रीन इंजीनियरिंग वर्क का कीवर्ड ऐड करना है। यहाँ पे ऐसे करके आप कीवर्ड्स देखते जाते हैं। एनवीडिया जी फोर्स आपने लाजमी ऐड करना है। डेडिकेटेड जीपीयू आपने लाजमी ऐड करना है। जब ये सारी चीज़ें कर दी तो यहाँ पे सारे ये कीवर्ड आ गए हैं। ये अब आपका एक स्कोर बनाएंगे जो मतलब जो आपके राइटर को इंडिकेट करेगा कि ये लिखना है। अब आप इमेजिन करें राइटर्स के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है कि जब आप ये वाला लिंक अपने राइटर के साथ शेयर करेंगे, तो अब राइटर की मजबूरी है कि उसने स्कोर को पूरा करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स उसको यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको एक समझ लें कि एक तरीका मिल सकता है और यहाँ से आप डायरेक्टली प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना लिखा और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जो है वो मैं डायरेक्टली यहाँ से प्लेजरिज्म भी चेक कर सकता हूँ। अभी नहीं मैं कर रहा, मगर मैं प्लेजरिज्म भी चेक कर सकता हूँ कि वो आर्टिकल सही है। तो आपका राइटर ये भी चेक कर सकता है। आपका राइटर ये भी चेक कर सकता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो बता रहा है यू नीड टू इंक्रीज़ द कंटेंट लेंथ ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने कहा था कि 4000 वर्ड का होना चाहिए शुरू में, याद है? हमने ये बोला था। You need to include add at least 14 टाइटल टैग, बिकॉज हमने टाइटल टैग डाले हैं। यू नीड टू ऐड एट लीस्ट 10 पैराग्राफ, सब कम से कम 10 पैराग्राफ होने चाहिए। यू नीड टू ऐड एट लीस्ट 14 इमेजेस, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट बताई है, मगर आप यकीनन इन रिक्वायरमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। यू शुड हैव मोर देन 3 इंटरनल लिंक्स और 1 एक्सटर्नल लिंक। ये आप ये जो है वो यकीनन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सीधी सी यहाँ पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें और उसको लिंक दे सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो है वो कॉपी टू एडिटर कर सकते हैं। कॉपी टू एडिटर का क्या मतलब है कि जितना भी आउटलाइन आपने बनाया था वो डायरेक्टली कॉपी टू एडिटर हो गया, ताकि आप इसके नीचे जल्दी से अपना कुछ भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। तो ये है जनाब ओवरऑल। अच्छा, फिर यहाँ से आप शेयर कर लेंगे। शेयर करने के लिए कंपेटिटर्स को देख सके, यस देख सके, रिलेटेड क्वेश्चंस देख सके, प्लेजरिज्म चेक कर सके, हाँ जी कर सके, और आपने ये लिंक कॉपी कर लिया। अब ये वाला लिंक आप अपने आर्टिकल को भेजेंगे, अपने राइटर को भेजेंगे, आर्टिकल को राइटर को भेजेंगे, और राइटर जो है वो यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएगा। अकाउंट बनाने के बाद जब साइन इन करेगा तो वो आपका ये आर्टिकल देख पाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये एक वीडियो भी है जो आपको बता रही है कि जी हाउ टू राइट कंटेंट। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप मुझे लाजमी बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसको और डिटेल में बता दूंगा। ये कैंडिडेट किस्म के रिव्यूज़ होते हैं, इसमें मैं कोई चीज़ कट नहीं करता। शुरू से एंड तक जो चल रहा है वही चल रहा है, ताकि आपके सामने सच्चाई आए, आपके सामने जो हकीकत है वो ही आए। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप को किसी और सॉफ्टवेयर के रिव्यू की ज़रूरत है, आपका भाई हाजिर है। जस्ट अ मैसेज अवे, आप एक मैसेज करें और मैं आपको रिव्यू करके दूंगा वो आर्टिकल। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो।